वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है मेंसुरेशन का पार्ट 19 सेशन। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 18 तक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 180 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। इस टॉपिक से मैं 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 181 से 190 तक के वीडियो सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं। ए पैरेललोग्राम हैज साइड 15 and 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, the length of one diagonal is 20 सेंटीमीटर, then the area of a parallelogram। सबसे पहले पैरेललोग्राम मैं बना देता हूं। लेट सपोज क्या है, ये ए बी और सी एंड डी क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल और इक्वल भी होते हैं। और उसी तरह से मैं कलर चेंज करके दिखाऊं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल के साथ साथ इक्वल होते हैं। तो क्या दिया गया है, 15 और 7, यानी ये लेंथ अगर 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 7 दिया गया है क्वेश्चन में तो ये भी 7 होगा, और पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। और एक डायगोनल दिया गया 20। लेट सपोज ये वाला डायगोनल कितना है, 20, ये वाला लेंथ कितना है, 20। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ क्या, ए बी सी डी पैरेललोग्राम का, इसका एरिया निकालना है। तो आप खुद सोचो, देखो ध्यान से, ये लेंथ 15, 7 और 20, इस वाले ट्रेंगल फर्स्ट, मैं इस ट्रेंगल का नाम दे देता हूँ फर्स्ट, ये पहला वाला ट्रेंगल ये फर्स्ट है, और उसी तरह से ये वाला ट्रेंगल क्या है, सेकेंड। अगर मैं इन दोनों ट्रेंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो पूरा का पूरा ये एरिया निकल जाएगा, इसका, इस वाले पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा। और आपको एक चीज़ पता चल रहा है कि ये वाला ट्रेंगल नंबर 1 और ट्रेंगल नंबर सेकेंड दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि देखो 15, 7 और 20 साइड है, यहाँ पे भी देखो 7, 15 और 20 साइड है। तो अगर मैं किसी एक का एरिया निकाल दूँ, अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं किसी एक का एरिया निकाल दूं तो हमारा काम हो जाएगा। ये लेंथ कितनी थी, 20। अगर मैं इस ट्रेंगल का एरिया निकाल दूं और यहीं वो ट्रेंगल, और क्योंकि ये वाला जो ट्रेंगल है, ये मैं अभी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल सेम है, तो एक ट्रेंगल का एरिया निकाल करके डबल कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। चलो, तो पहले ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए मैं इस ट्रेंगल को लेके चलता हूँ, ये वाला ट्रेंगल। इस तरह से मैंने डायग्राम बना दिया, देखो ध्यान से, ये है लेंथ 15, ये है 7 और ये है 20। तो बताओ, अगर तीनों साइड अनइक्वल हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर होता क्या है, a+b+c/2। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से, √s × s-a, s-b और s-c। चलो, तो अब उसी का एप्लीकेशन हम करते हैं। मैं 1 मिनट फ़ोन को साइलेंट पे कर लेने दीजिए, क्योंकि बार बार डिस्टर्बेंस होगा। चलिए अब आते हैं, देखिए ध्यान से। पहले सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, a कितना है 20 प्लस b कितना है 15 और प्लस c कितना है 7 डिवाइडेड बाई 2। सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, देखो 20, 15, 7, 22, 22 और 20 कितना हो गया, 42, 42, 42/2 यानी कि 21। तो बताओ यहाँ से निकाल लूँ एरिया, अंदर s की वैल्यू 21, 21 - 20 यानी कि 1, 21 - 7 यानी कि 15 नहीं 14 और 7 कितना हो गया 21, 21 - 15 यानी कि 6। चलिए, अब इन दोनों में से मेरे को निकालना है, ऐसे मैं कर लेता हूँ। 21 को लिख सकता हूँ 7 × 3, 14 को लिख सकता हूँ 7 × 2 और 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3। चलिए, यहाँ से देखिए कैसे मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ। देखो, 2 3 से 1 बाहर निकलेगा 3, 2 7 से 1 7 बाहर निकलेगा, और 2 2 यहाँ से 2 से 1 2 बाहर निकलेगा। कितना हो गया, 7 × 2 14, 14 × 2 14 × 3 42, 42 आ गया। 42 किसका आया, देखो 42 हमारा जो आया वो इसका एरिया आया। मैं कलर भी दिखा देता हूँ। इस ट्रेंगल का एरिया कितना आया, 42, ये वाले ट्रेंगल का। और यहाँ भी सेम है, वही ट्रेंगल है, यहाँ भी वही ट्रेंगल है, तो ये भी 42। तो पूरा का पूरा एरिया पता चल जाएगा, 42 + 42 यानी कितना हो गया 84। तो आंसर हो जाएगा। और हमें निकालना था एरिया ऑफ ABCD, तो डायरेक्टली हमारा काम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 देखिए क्या दिया गया है। द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर, द मेजर ऑफ एंगल इज 60 डिग्री, देन द एरिया ऑफ इट इज। देखिए क्या दिया है, रोम्बस आप जानते हो, रोम्बस ये होता है, हमने रोम्बस बना लिया। रोम्बस की हर एक लेंथ क्या होती है, हर एक साइड जो होता है वो सेम होता है। लेट सपोज मैंने ए मान लिया। चलो, रोम्बस की पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर कितना दिया गया है 14। तो पेरीमीटर क्या होता है, साइड 4 × साइड, तो 4 × साइड मैंने ए माना है इज इक्वल टू 40। तो ए की वैल्यू कितनी पता चल गई 10।
यानी हमें ये साइड पता चल गया, देखो हमारे पास ये साइड पता चल गया कि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ए की वैल्यू पता चल गई ना, ये भी 10 है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एंगल दिया गया है 60 डिग्री, एक एंगल मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो हमें निकालना है इस पूरे का एरिया, ये वाले पूरे का एरिया। अब देखो हम एक चीज जानते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, वेयर d1 इज द डायगोनल फर्स्ट और d2 इज द डायगोनल सेकेंड। लेकिन बताओ यहाँ तो डायगोनल कहीं मेंशन नहीं है, तो क्या आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तो मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, देखो मैं यहाँ से इसको जोड़ दिया, देखो ध्यान से मैंने इस यहाँ से ये वाला डायगोनल को मिला दिया, फिर से मैं दिखा देता हूँ क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन ही करना पड़ेगा हमें, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। देखो मैंने इस वाले लाइन से इस वाले लाइन को मिला दिया। अब खुद सोचो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, कहीं से भी पढ़े हो, अगर आपने मेरी 70 डेज मैथ कोर्स वाली 35 वीडियो भी देखे होंगे तो आपका काम चल जाएगा। मैंने बताया था कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, यानी ये वाला क्योंकि देखो ये वाला साइड सेम है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। लेट सपोज अगर ये x है तो ये भी x है। चलो तो अब इस ट्रेंगल की बात करने जा रहे हैं हम, इस ट्रेंगल की बात करने जा रहे हैं, इस वाले ट्रेंगल की, यानी 60 + x इज इक्वल टू क्या होता है, किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, यानी 2x इज इक्वल टू इधर मैं ले जाऊं तो 180 - 60 यानी कि 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60, यानी ये भी एंगल 60 है और ये भी एंगल 60 है। ठीक है, ये भी एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है, यानी कि अब देखो किसी भी ट्रेंगल में अगर तीनों का तीनों एंगल 60 हो जाए, तीनों के तीनों एंगल 60 हो जाए तो वो इक्विलेटरल ट्रेंगल होता है और वो तीनों साइड इक्वल होगा, यानी अगर ये 10 है ये 10 है तो इक्विलेटरल ट्रेंगल से ये भी 10 होगा। और बताओ ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल दोनों इक्वल ही तो हैं, क्योंकि साइड ये देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, उसी तरह से ये भी कितना है, ये भी इक्वल साइड हो जाएगा 10, यानी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अगर मैं एक का एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो चलो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहले मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं। देखो मैं क्या दिखाना चाहता हूं, मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूं। देखिए इस वाले ट्रायंगल का एरिया मैं निकालना चाहता हूं, तो एरिया होगा क्या, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड तो कितना था भाई, हर एक साइड कितना है इस ट्रायंगल का, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, यानी 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10। और ऐसे कितने ट्रायंगल है, ये तो एक ट्रायंगल का एरिया है, एक ऐसे ही एक और ट्रायंगल है 2, तो 2 से मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, एक ट्रायंगल का एरिया निकल गया। इस तरह से 2 है तो 2 का से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा। बस इसी को सोल्व करना था, हमारा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये कितना होगा 4 से, ये 100 है ना, तो 25 इंटू 4 होता है 100, यानी 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, 50 √3 आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। देखो 183 क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 adjacent side of a parallelogram are length 15 cm and 18 cm if the distance between two similar side are 12 cm, if the distance between two smaller side are 12 cm then the distance between the two bigger side is। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि हमारे पास एक क्या दिया गया है, पैरेललोग्राम दिया गया। मैं इस तरह से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है हमारा पैरेललोग्राम। अब देखो एक लेंथ दिया गया 15 और दूसरा दिया गया 18। तो देखो अगर मैं ये लेंथ बड़ा वाला लेंथ मान लेता हूँ, ये 18 है और ये वाला छोटा वाला क्या है 15 है, तो आप पैरेललोग्राम में जानते हो कि अगर ये 18 है तो ये इसके लाइन पैरेलल और इक्वल होता है, ये भी 18 होगा, और ये 15 है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, ये भी कितना होगा 15। अब आगे देखिए क्या दिया गया, डिस्टेंस बिटवीन टू स्मॉलर साइड आर 12, यानी इन दोनों के देखो ये वाला स्मॉलर साइड कौन है, ये वाला, इनके बीच का डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला दिया गया है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है, कितना डिस्टेंस दिया गया है 12। तो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ टू बिगर, यानी ये वाला निकालना है, हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला बड़े वाला डिस्टेंस निकालना है। अब देखो ध्यान से, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई भी पैरेललोग्राम है, मैंने देखो ये मान लो ABCD पैरेललोग्राम है और इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस दिया गया है
अगर मान लो ये हाइट h है तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। अगर मान लो ये बेस है AB तो उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ है, यानी ये वाला हाइट h है। तो देखो ध्यान से, मैं लेट सपोज ABC और D मान लेता हूँ। अब बताओ ये ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? देखो अगर मैं इसको बेस मान रहा हूँ, देखो इस वाले को बेस मानूं तो क्या होगा, BC इंटू हाइट ये वाला हो जाएगा, कितना है 12। अगर मैं, क्योंकि ये तो एरिया है और एरिया एक और तरीके से निकाल सकते हो पैरेललोग्राम का, क्योंकि ये अगर मैं इसको बेस मान लूं 18, उस केस में हाइट ये है, लेट सपोज इसको मैं मान लेता हूं h, निकालना है। और दोनों क्या थे, पैरेललोग्राम के ही एरिया थे, इसीलिए मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, क्योंकि बेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं बेस इसको माना तो हाइट कितना हो गया 12, अगर बेस में इसको माना तो हाइट ये वाला हो जाएगा, और दोनों के दोनों एरिया ही हैं। तो चलो इक्वल कर लो। BC की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है ना, कितना है 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 18 इंटू h। यही तो हमें डिस्टेंस बिटवीन बिगर साइड निकालना था h। चलो 6 दूनी 12, 6 से 3 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू h। यानी हाइट इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। देखिए क्वेश्चन नंबर 184 क्या दिया गया है, ध्यान से देखते हैं। ए पैरेललोग्राम ABCD हैज AB इतना एंड AD इतना, द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC इज 10। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB, AD एंड BC। देखो यार हमें पूछा गया है, देखो ध्यान से, हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। मैं इस तरह से ABCD एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ABC एंड D एक पैरेललोग्राम है। हमारे पास AB की साइड दी गई है 24, ये वाली साइड दी गई है 24, तो ये भी क्या होगा 24। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास AD दिया गया है, AD ये वाला दिया गया है साइड 16। अगर ये 16 है तो ये इसके पैरेलल होगा और इक्वल होगा, तो ये भी क्या होगा 16। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। कहा गया है डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC। AB ये AB है और DC ये वाला है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला दिया गया है, कितना है 10। ओके, हमसे पूछा गया द डिस्टेंस बिटवीन AD एंड BC, तो ये वाला डिस्टेंस पूछा गया। मैं कलर चेंज कर लूँ, ये वाला इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया है। तो वहीं अभी जैसे हमने यूज किया था, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, बेस इंटू हाइट, इसको मैं बेस मानूँ तो बेस कितना है 24, तो हाइट इस केस में ये वाला होगा, कितना है 10। और वहीं एरिया अगर मैं इसको बेस मान लूँ 16, तो हाइट क्या हो जाएगा, ये मान लेता हूँ इस हाइट को h, डिस्टेंस निकालना है h। बस सोल्व कर लो। तो चलो मैं सोल्व कर लूँ, 8 से 3 टाइम्स, 8 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई 15। और h क्या है, इन दोनों ये वाला डिस्टेंस पूछा गया था, तो कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट किया था उसी पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया 185। इफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इतना एंड इतना, देन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हैविंग सेम साइड एज दैट ऑफ रोम्बस इज। देखो ध्यान से, हमारे पास एक रोम्बस है, ये रोम्बस है। लेट सपोज ABCD एक रोम्बस है, यानी रोम्बस का मतलब होता है हिंदी में समचतुर्भुज है। अब रोम्बस की हर एक साइड क्या होती है, सेम होती है। ओके, लेट सपोज हमने A मान लिया उसकी हर एक साइड। अब क्या कहा जा रहा है कि उसका डायगोनल दिया गया है 8 और 6। मान लो ये डायगोनल 8 है और ये डायगोनल क्या है 6 है, यानी कि मैं मान लूँ कि D1 डायगोनल दिया गया है 8 और D2 दिया गया है 6। और हमसे हमारे पास कहा गया है कि जो देखो हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग सेम साइड एज रोम्बस, यानी इसका जो एरिया स्क्वायर है उसका साइड रोम्बस के साइड के बराबर, यानी रोम्बस का साइड अगर A है तो इस स्क्वायर का भी साइड क्या है A है। क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक साइड का होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर। अगर हमें A पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। आपने रोम्बस में एक रिलेशन पढ़ा होगा कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर। बस इसी पे निकाल लो। D1 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर। चलो ये कितना हो गया 36, 100 इज इक्वल टू 4 इंटू A स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो 25 इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 5, यहाँ से A की वैल्यू 5 आ गई।
अगर ए की वैल्यू 5 आ गई तो हमारा एरिया आसान हो गया, ए ही निकालना था। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 25 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 186। तो क्वेश्चन नंबर 186 क्या दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ ए नॉन स्क्वायर रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स वन डायगोनल इज इतना, देन द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज। देखो कितना आसान से निकाल दोगे। पेरीमीटर मान लो एक रोम्बस है, क्वेश्चन में कहा गया इसकी साइड में मान लेता हूँ, हर एक साइड क्योंकि सेम होती है ए। एक डायगोनल मान लो डायगोनल D1 दिया गया है 8, हमें इसका एरिया निकालना है। तो आप जानते हो रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हो, हाफ इंटू D1 इंटू D2, D1 फर्स्ट डायगोनल, D2 सेकेंड डायगोनल। चलो आप रिलेशन भी एक जानते हो, रिलेशन क्या होता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड का होल स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, पेरीमीटर दिया गया है 20, तो पेरीमीटर होता क्या है, बाउंड्री पूरा का पूरा आउटर बाउंड्री, कितना हो जाएगा 4a इज इक्वल टू कितना है 20, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर ये 5 है तो चलो हम सोल्व कर लेते हैं। D1 दिया गया है 8 का स्क्वायर 64 प्लस D2 नहीं पता है, D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a कितना है 5 का स्क्वायर 25। चलो तो D2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 100, ये 64 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 64, तो D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर D2 6 आ गया, हमारे पास एरिया निकालना है इसका, तो हाफ इंटू D1 कितना है 8, D2 कितना आ गया 6। चलो सोल्व कर लो, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। 24 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। तो क्वेश्चन नंबर 187 क्या दिया गया है, इन ए ट्रेंगल ABC D and E आर द पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड BC रिस्पेक्टिवली सच दैट DE पैरेलल टू AC, AD इज टू BD क्या दिया गया है 3:2। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम टू द ट्रेंगल BED। देखो ध्यान से क्या कहा गया कि ABC एक ट्रेंगल है। लेट सपोज मैंने क्या मान लिया कि ये ABC एक ट्रेंगल है, ओके। साइड AB एंड BC, देखो D एंड E पॉइंट एंड A, देखो A है, ये B है और ये C है। हमारे पास AB एंड BC पे साइड D एंड E है, AB ये रहा और BC ये रहा। इस पे साइड क्या है D है और दूसरा क्या है E है। AB पे D है और BC पे E है, ओके। आगे कहा जा रहा है DE पैरेलल टू AC, DE जो है ये पैरेलल है किसके, DE ये वाला पैरेलल है किसके AC के, ओके। AD इज टू BD ये दिया गया है। देखो डायग्राम को हम थोड़ा सा चेंज कर दें क्या, ऐसा ना करके बल्कि हम ऐसे बना देते हैं ताकि आपको आसान हो जाए समझने में, ठीक है। देखो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ A, इसको B और इसको C, वही चीज़ को मैंने घुमा दिया, इस ट्रेंगल को ऐसे घुमा दिया। तो बताओ AB पे क्या है पॉइंट D और BC पे क्या है पॉइंट E, तो हमारा डायग्राम सीधा हो गया, टेढ़ा, ये टेढ़ा ना होकर के ये भी राइट है बट मैंने उसको सीधा कर दिया ताकि आसान हो जाए, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये वाला पैरेलल है, इसके क्वेश्चन में कहा गया है DE पैरेलल टू AC, AD इज टू BD 3:3, AD अगर ये कितना है 3 यूनिट तो BD ये वाला कितना है 2 यूनिट। अब देखो ध्यान से याद रखो, मैंने ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने ज्योमेट्री वाला सेशन मेरा देखा होगा 35 डेज मैथ कोर्स 70 डेज मेरे चैनल पे पढ़ा है कि अगर ABC ए ट्रेंगल है, अगर इस पे पॉइंट D है और इस पे पॉइंट E है, अगर दोनों को मिला दें, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये छोटा वाला ट्रेंगल और एक बड़ा वाला ट्रेंगल दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो उसी तरह से देखो ये वाला ट्रेंगल और ये वाला बड़ा वाला ट्रेंगल दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ट्रेंगल BDE सिमिलर टू ट्रेंगल BAC, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रेंगल, यानी ये छोटा वाला ट्रेंगल सिमिलर होगा बड़े वाले ट्रेंगल। अब प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फिगर होता है, आप डायरेक्टली याद कर लो, मैंने इसका प्रूफ सारा कुछ 70 डेज मैथ कोर्स वाले में सेक्शन में करा चुका हूँ। चलिए तो अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर आपने पढ़ा होगा इसका तो आप ये भी जानते होंगे, हमें निकालना क्या है, इसका एरिया हमें निकालना है, ये वाला मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर, हमें निकालना है ये वाला एरिया, इसका एरिया डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया। तो देखो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ,
दो ट्रेंगल सिमिलर हो गए तो इसका एरिया को मैं इसके एरिया को मैं मानता हूँ A1 और ये पूरे वाले ट्रेंगल बड़ा वाला ट्रेंगल का एरिया मैं मान लेता हूँ A2। पूरे वाले बड़े वाले ट्रेंगल का मैं एरिया मान लेता हूँ A2। तो बताओ, आप जानते हो कि अगर दो ट्रेंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का होल स्क्वायर होता है। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड कितना है 2 और बड़े वाले ट्रेंगल का करस्पॉन्डिंग साइड ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 5 और इसका क्या होता है होल स्क्वायर। यानी कि ये रिजल्ट्स है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का होल स्क्वायर होता है। तो बस अब देखो ध्यान से, ये एरिया A1/A2 कितना हो गया 4/25। यानी कि अगर ये पूरा का देखो ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये वाला कितना है, ये पूरा का पूरा है हमारे पास 25, पूरा का पूरा 25 है एरिया। ये वाला छोटा वाला कितना है, ये वाला 4 है। देखो मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा, इस तरह से हमारे पास है ना, तब क्लियर हो जाएगा आपको। लो मैंने डायग्राम बना दिया, ये देखो ये पूरा, देखो मैं ये वाला दिखाना चाहता हूँ, ये पूरा का पूरा कितना है एरिया 25, ये वाला एरिया कितना है 4। तो बताओ पूरा 25 है, ये 4 है, तो ये वाला कितना होना चाहिए, ये वाला 25 बनाने के लिए, पूरा का पूरा 25 बनाने के लिए 21 होना चाहिए। और हमसे पूछा क्या गया है, ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला, यही पूछा गया है ना। देखो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इतना डिवाइडेड बाई इतना, यानी 21 ये वाला पूछा गया है डिवाइडेड बाई ये वाला, तो 21/4 क्या हो जाएगा आंसर, यानी 21:4 आ जाएगा। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। देखो 188 क्वेश्चन क्या दिया गया, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज इतना। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इन द रेशियो 3:4 देन इट्स एरिया इज। देखिए क्या दिया गया, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू, लो रोम्बस ये होता है, हमने रोम्बस इस तरह से बना दिया, ये A B C एंड D है, इसका हर एक साइड आगे कहा जा रहा है इक्वल टू द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज इतना। एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल, ये वाला डायगोनल कितना दिया गया है 40√2, ठीक है, ये डायगोनल है इसका 40√2। आप जानते हो स्क्वायर का साइड लेट सपोज मैं A मान लूँ, देखो A, तो आप एक रिलेशन जानते हो कि ये क्या होता है स्क्वायर में, ये 90 होता है। अगर ये A है, ये A है, तो ये आप जानते हो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से A√2 होता है। तो अगर ये देखो ये 40√2 है, तो ये क्या होगा 40 और 40 होगा ना। तो बताओ कि साइड पता चल गई, ये भी 40 है, ये भी 40 है, क्योंकि ये वाला, क्योंकि हर एक 40 हो जाएगा साइड, ये तो प्रॉपर्टी आप जानते हो। और जितना इसका स्क्वायर है, जो वर्ग है, उसका साइड इस रोम्बस के साइड के बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये भी 40 होगा। और आप जानते हो कि हर एक साइड रोम्बस का भी क्या होता है, सेम होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक चीज क्या दिया गया है कि जो इनके डायगोनल का रेशियो है वो 3:4 है। डायगोनल का रेशियो कितना है 3:4। तो आप देखो डायगोनल का रेशियो यानी ये वाला और ये वाला का रेशियो क्या है 4, यानी D1:D2 क्या है 3:4। तो मैं मान लूँ कि D1 कितना है 3x और D2 कितना है 4x। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है, क्या रिलेशन ये जानते हो ना कि D1² प्लस D2² इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड का होल स्क्वायर। D1² 3x का होल स्क्वायर यानी 9x², D2² 4x का होल स्क्वायर यानी कि 16x² इज इक्वल टू 4 इंटू, ये बताओ कितना है साइड 40 इंटू, दो बार लिख देता हूँ 40 इंटू 40, 16 कितना हो गया 25x² इज इक्वल टू 4 इंटू 40 इंटू 40। अब देखो मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करता हूँ, देखो मैं कैसे करता हूँ, देखो ध्यान से, इस 2 जीरो का मतलब क्या, हटा दो इसको, लिख सकता हूँ ना 100, 2 जीरो को मैंने हटा दिया और लिख दिया 100। 25 से 4 टाइम्स कैंसिल कर दो, तो बताओ x² कितना आ गया, तो वो ये 16 और ये 16, 16 इंटू 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट अंदर रूट 16 इंटू 16, 2 16 से बाहर निकल के आएगा तो 16। यानी हमें अगर x पता चल गया 16, तो बताओ x अगर 16 पता चल गया तो 3x की वैल्यू 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 4 यानी कि 64। अब आप जानते हो इसका हमें एरिया निकालना है। रोम्बस का एरिया होता क्या है, रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। चलो तो हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट कितना है 48, डायगोनल सेकंड कितना है 64। बस सोल्व करना था, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सोल्व कर ले रहा हूँ, 2 से 24, 64 इंटू 24।
अब बताओ मैं यूनिट डिजिट यूज कर लूँ, 4 × 4 6, लास्ट में 6 आना चाहिए। यहाँ पे देखो 0 है, नहीं हो सकता, लास्ट में 0 है, नहीं हो सकता, लास्ट में 5 है, नहीं हो सकता, 3 ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब बाय द वे मल्टीप्लाई भी करना है ना, देखो हमें मल्टीप्लाई करना है, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 64 में 24 का मल्टीप्लाई करना है, तो देखो भाई मैं क्या करूँगा, 64 में पहले 20 का मल्टीप्लाई कर लूँ, 64 × 2 कितना होता है 128 यानी 1280, 64 में 4 का मल्टीप्लाई कर लूँ 6 256, जोड़ लूँ देखो 1200 और 200 1400, 80 और 50 यानी 130 यानी 1530 और 6 1536। तो कौन सा आंसर मैच करेगा 1536, ऑप्शन नंबर डी। अपने अकॉर्डिंग एडिशन वगैरह या मल्टीप्लाई अपने अकॉर्डिंग की जाती है, मैं जिस तरह से करता हूं उस तरह से मैंने आपको समझा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 189, ABCD is a parallelogram, BC is produced to Q and so that BC is equal to CQ। देखो क्या कहा जाए, ABCD is a parallelogram है, लो जी ABCD एक पैरेललोग्राम मैं इस तरह से बना देता हूं, ये A है, ये B है, ये C है, ABCD। चलो मैं इस तरह से इसको यहाँ से मैं मान लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ से मैं सीक्वेंस वाइज मान लेता हूँ। ABCD एक पैरेललोग्राम है, कहा जा रहा है BC इज प्रोड्यूस टू Q, BC को Q तक प्रोड्यूस करो, लो BC को मैंने बढ़ा दिया यहाँ तक Q तक, सच डेट BC इज इक्वल टू CQ, यानी BC जो है ये वाला BC जो है इक्वल है किसके, CQ के, इसके इक्वल है। ओके, तो हमसे पूछा गया देन, हमसे पूछा गया ट्रायंगल AB, अब ये 4 ऑप्शन है, ABC का एरिया DCQ का, DCQ का मतलब ये वाला, क्या ये सेम होगा। अब देखो पैरेललोग्राम का मतलब होता क्या है, ध्यान से समझने वाली बात क्या है, देखो अगर मैं, देखो ध्यान से, पैरेललोग्राम का मतलब होता है ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल, और ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल एंड इक्वल। अब देखो अगर ये पैरेलल का मतलब क्या है कि अगर देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। मैं इस तरह से बना लेता हूँ, ABC कहा गया ना, तो इसमें भी क्योंकि ABC कहा गया है, ये ABC वाला इसका एरिया, और कहा गया कि इसके एरिया इक्वल होगा क्या, तो डेफिनेटली हो जाएगा। क्यों, देखो ध्यान से, क्योंकि अब देखो 2 लाइन पैरेलल हैं, 2 लाइन पैरेलल हैं, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये एक लाइन है, इस पे 2 लाइन पैरेलल हैं इस तरह से, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। उसी तरह से देखो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल, अगर ये एंगल कुछ भी है तो ये वाला एंगल भी होगा सेम, यानी इसके बराबर, मान लो इसको कुछ और मान लेता हूँ Z, तो ये भी Z होगा। अब खुद सोचो, और दूसरी चीज ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो बताओ ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इक्वल नहीं हो जाएगा क्या। देखो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DCQ, बताओ 2 एंगल सेम है, एक एंगल ये वाला और ये वाला सेम है, ओके, उसके साथ साथ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम है और एक साइड सेम है, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा ना, ये वाला AAS यानी कि एंगल चाहे ऐसे बोलो यार, ASA एंगल साइड एंगल, या AAS बोल सकते हो, उससे क्या होगा, ये कंकूरेंट हो जाएगा ट्रायंगल, और जब 2 ट्रायंगल कंकूरेंट होगा तो उनका हर एक साइड हर एक इक्वल होगा, यानी ये वाला जो लेंथ होगा ये इसके बराबर, ये वाला, तो यानी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। और ये देखो बड़ा छोटा नहीं होगा, जब भी हम पैरेललोग्राम से ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पूरा का पूरा ही सिचुएशन, ताकि आपको दोबारा नेक्स्ट टाइम से इतना प्रूफ वगैरह करना नहीं पड़े। मान लो ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, हमने अगर इसको बढ़ा करके क्यू मान लिया, अगर देखो ध्यान से ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम है, तो देखो ध्यान से ये 3 ट्रायंगल बनेंगे, मैंने इस तरह से 3 ट्रायंगल बना लिया, तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल तीनों इक्वल होंगे, यानी ट्रायंगल ABC इक्वल टू ये वाला ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू ये वाला ट्रायंगल DCQ, तीनों इक्वल होंगे ड्यू टू कंकरेंसी, यानी कंकरेंट हो जाएंगे। तो देखो बड़ा छोटे की सवाल तो है नहीं, इक्वल तो होंगे ही होंगे, तो एक ही ऑप्शन है। और वैसे भी रिलेशन हमें इसमें और इसमें चाहिए था ना, सिर्फ हमें इतना भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें देखो हमें रिलेशन सिर्फ जिसमें चाहिए था उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक ही ऑप्शन था ऑलरेडी, वो आंसर हो जाएगा। चलिए बड़ा छोटा की बात ही नहीं थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 190 पे आ जाओ।
190 में आ जाओ, ट्रेंगल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। इफ द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इज 12 देन द ट्रेंगल ए पी क्यू इज। देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं डायरेक्टली रिजल्ट बताऊंगा, ठीक है, इसी पे हम सोल्व करेंगे। देखो कोई भी पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, मैंने इस तरह से ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूं अच्छे से। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, लो जी हमने मान लिया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी एंड डी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है भाई कि ये वाला और ये वाला पैरेलल एंड इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला पैरेलल एंड इक्वल होगा। कहा गया है P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड CD। BC पे Q पॉइंट है मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी इस BC का मध्य बिंदु, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंड CD पे क्या है Q पॉइंट, सॉरी BC पे, या ये क्या मैं कर रहा हूँ, एक मिनट इरेजर ले लेने दीजिए, ठीक है, ये पॉइंट कहा गया है P है ना, BC पे पॉइंट क्या है P, यानी ये वाला पॉइंट P है, और CD पे इस वाले के बीच में क्या पॉइंट है Q, यानी ये वाला साइड इक्वल होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। कहा गया है कि ट्रेंगल ABC इसका एरिया अगर दिया गया, मैं मिला देता हूं, देखो ध्यान से, हमें इसका दिया गया है एरिया कितना है, ABC का दिया गया है 12, तो हमसे पूछा गया APQ का। देखो मैं इसको हटा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं इसको डंडी को हटा देता हूं। हमसे पूछा गया किसका एरिया, हमसे पूछा गया APQ का एरिया, ये वाला एरिया पूछा गया है, ये वाला एरिया पूछा गया है, मैं इसको कलर कर देता हूं, इसका एरिया। जब भी ऐसे क्वेश्चन कहे, ध्यान से देखना, मैं आपको समझाना चाहता हूं क्या, कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि मान लो कोई एक पैरेललोग्राम है, उनके दोनों के मिड पॉइंट को मिला करके इस तरह से हमने ट्रायंगल एक फॉर्म किया, तो इसका एरिया निकालना है ना। तो देखो मैं बता देता हूँ, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल APQ का एरिया, ये रिजल्ट होता है, डायरेक्टली याद कर लेना, 3/8 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल किसका, पूरा का पूरा ये पैरेललोग्राम ABCD। अब देखो ध्यान से, ये तो हमारा रिजल्ट हो गया। अब निकालोगे कैसे, यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया गया है कि हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये वाला पैरेललोग्राम है ABC एंड D। पैरेललोग्राम में क्या है, ये वाला साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, ये वाला साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, ये वाला दिया गया है हमारे पास, ये वाले ट्रायंगल का एरिया, ये वाले ट्रायंगल का। अब बताओ इसका ट्रायंगल का एरिया कितना दिया गया, 12। तो क्योंकि ये भी तो देखो, ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है, अगर मान लो ये A है तो ये भी A है, अगर ये B है तो ये भी B है। तो अब बताओ अगर इसका ट्रायंगल का एरिया 12 होगा तो ये भी तो सेम ही है, ये भी 12 होगा, यानी पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 12 + 12, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 24। तो बस सोल्व कर लो, 3/8 × 24, 8 से 3 यानी 3 × 3 9, यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा, हरा वाले कलर का 9। डायरेक्टली रिजल्ट्स पे याद कर लो, ये रिजल्ट होता है, इस रिजल्ट पे आप डायरेक्टली सोल्व कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, वीडियो सेशन पसंद आया तो वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सेशन से हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।